अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जमात पंजम आज आप लोगों का सबक नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका उन्वान है ट्रक किसने निकाला। सबक नंबर 3 जिसका उन्वान है ट्रक किसने निकाला। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए और बुक से सफा नंबर 11 आप लोग निकालिएगा। सफा नंबर 11 पे एक लेसन ट्रक किसने निकाला, एक छोटी सी कहानी है जिसे आप पढ़कर आप लोगों को पता चलेगा कि हम हमेशा समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो शरारतें करते हैं, वो ज्यादा शरारतों में मसरूफ होते हैं। तो बच्चों से हम ये तवक्को नहीं करते कि बच्चे जो हैं वो समझदारी की बात कर सकते हैं, या मतलब हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं और उनकी तवज्जो और उनका ध्यान जो है वो ज्यादातर शरारतों की तरफ होता है। जबकि इस लेसन को पढ़कर आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि इस लेसन में एक बहुत बड़े मसले का हल भी एक बच्चे ने बताया, और आप लोग भी बच्चे हैं तो इस लिहाज से तो फिर आप भी माशाल्लाह बहुत ज़हीन और समझदार हुए। आप लोग पढ़ेंगे, बहुत मजे का लेसन है। इसकी छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को मुख्तसर सी करके बताती हूँ कि एक गांव होता है जिसमें एक पुल होता है, और पुल के ऊपर से क्या है, एक रेल की पटड़ी गुजरती है। एक दिन ऐसा होता है कि एक ट्रक होता है जिसमें बहुत ज्यादा ना सामान लदा हुआ होता है। वो ट्रक का ड्राइवर क्या करता है कि वो ट्रक उसी पुल के नीचे से गुजारने की कोशिश करता है। हालांकि समझदारी का सबूत तो ये था कि जब उसे पता था कि इतना ज्यादा सामान है तो वो उसके नीचे से गुजरना ही नहीं चाहिए था। तो क्या हुआ, जब वो उस पुल के नीचे से गुजरता है तो वो पुल के नीचे जो ट्रक है वो बिल्कुल पुल के ऊपर चिपक जाता है छत के साथ। पुल की छत के साथ वो जो ट्रक है वो चिपक जाता है। तो बहुत ज्यादा ट्रक बड़ा होने की वजह से और सामान ज्यादा होने की वजह से एकदम से गाड़ियां रुक जाती हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है रुक जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। तो क्या होता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई उस ट्रक वाले को बुरा भला कहता है, कोई जो है वो इंतजामिया को बुरा भला कहता है कि चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ये ऐसा हुआ है। फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती हैं, मुख्तलिफ इंजीनियर्स को बुलाया जाता है, लोग जमा हो जाते हैं, कोई तजवीज देता है, राय देता है, कोई मशवरा देता है कि ऐसा करते हैं कि ये पुल जो है इसको थोड़ा सा काट देते हैं और फिर ट्रक जो है उस ट्रक का सामान निकाल लिया जाएगा। कोई ये राय देता है कि ऐसा किया जाए कि ट्रक का ऊपर वाला हिस्सा ही काट दिया जाए ताकि ट्रक में से सामान बाहर निकल आए और फिर उसको इजीली जो है निकाला जा सकेगा। इसी तरह से लोग मुख्तलिफ मशवरे आपस में कर रहे होते हैं। तो एक दूर स्कूल की बस खड़ी होती है जिसमें एक बच्चा जो है वो मुसलसल इस हजूम को जो है वो देख रहा होता है और जायजा ले रहा होता है कि ये सारी सूरत हाल है क्या। अचानक वो बाहर आता है, वो बच्चा लोगों के पास आता है जहां बहुत सारे लोग जमा होते हैं, कुछ इंजीनियर्स को भी बुलाया जाता है, मुतलका अमले को भी बुलाया गया होता है। वो बच्चा पास आके खड़ा होता है। हालांकि बच्चों की बात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा कह लें कि वो हो चुके थे परेशान कि जब बच्चे ने उनको आके अपनी बात बतानी चाहिए तो किसी ने भी बच्चे की बात सुनने से इनकार नहीं किया, बल्कि क्या हुआ कि उस बच्चे की बात को सुना गया। अब बच्चे ने क्या तजवीज दी, बच्चे ने बहुत अच्छी तजवीज दी। उसने कहा कि अंकल, अगर इस ट्रक के पहियों की जो है वो हवा निकाल दी जाए तो ट्रक की जो सतह है या ट्रक जो है वो ट्रक खुद ब खुद नीचे हो जाएगा और उसको निकालना आसान हो जाएगा। वो सब बहुत हैरान हुए बच्चे की अक्लमंदी पे कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स मिलकर भी इस मसले का हल नहीं निकाल पा रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था कि ट्रक का ऊपर वाला हिस्सा काट दिया जाए, तो कोई कह रहा था कि पुल को ही, आधा जो पुल है उसको ही तोड़ दिया जाए और पुल तोड़ के निकाल दिया जाए ट्रक, और बाद में पुल को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। जबकि उस बच्चे की अक्लमंदी ने सबको हैरान कर दिया कि इसके टायर्स जो है उसकी हवा निकाल दी जाए। अगर टायर्स की हवा निकाल दी जाएगी तो ट्रक जो है वो खुद ब खुद वो नीचे हो जाएगा और इस तरह से आसानी से जो है वो ट्रक का सामान बाहर निकाल के उसको गुजारा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है एक बच्चे की अक्लमंदी की कहानी। आप लोग इसको तफसील से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को, बल्कि बच्चों को तो और भी ज्यादा जहन दी है। अपने जहनों को इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश किया करें, समझने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन भी दी गई है सफा नंबर 13 पे। अरफा करीम पाकिस्तान की बच्ची, ये नामवर जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर थी, जो
अरफा करीम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अरफा करीम रंधावा दुनिया की पहली कम उम्र पाकिस्तानी तालिबा थी जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। ये देखिए सफा नंबर 13, सफा नंबर 13। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को हर लेसन के साथ मिलेगी, आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है और याद भी रखना है। इन इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने याद भी रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोग ये स्टोरी होगी, इसके बाद अब आप लोगों को सबसे पहले जो चीज इसमें दी गई है वो आप लोगों के खास अल्फाज हैं, दी जाती है, यही आप लोगों के खास अल्फाज होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला वर्ड है चिपक। चिपक का मतलब है जुड़ जाना। दूसरा है फंसना, मुश्किल में आ जाना। तीसरा लफ्ज है तजवीज, राय, मशवरा। चौथा लफ्ज है माजरत। माजरत का मतलब है माफी मांगना। हुजूम, हजूम का मतलब क्या है? रश, भीड़, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आप लोग सफा नंबर 14 ओपन कीजिए। सफा नंबर 14 सबसे पहले आप लोगों की ये मश्क स्टार्ट हो रही है और हर लेसन की मश्क में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिया गया वो अल्फाज माइनिंग है। आप लोग ये अल्फाज माइनिंग देखिए। पहला लफ्ज है पुल, पानी पर से गुजरने का रास्ता, लाइन वगैरह के ऊपर से गुजरने का रास्ता। जरूरी नहीं है कि पानी के ऊपर से ही गुजरने का रास्ता हो। समटाइम क्या होता है कि आप लोगों को सड़क के ऊपर भी पुल नजर आएंगे, उसकी वजह ये होती है कि बहुत ज्यादा रश हो जाने की वजह से पुल बना दिए जाती हैं ताकि एक मुतबादिल रास्ता दिया जाए कि लोग जो है वो पुल के ऊपर से क्रॉसिंग करें और ट्रैफिक के हजूम से, ट्रैफिक के रश से जो है वो बच सकें। यानी पैदल आने जाने वालों के लिए क्या किया जाता है? एक पुल बना दिया जाता है, एक रास्ता बना दिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि ये पानी के ऊपर ही हो। दूसरा वर्ड है आप लोगों का तजवीज, जिसका मतलब है राय, सलाह, मशवरा। उसके बाद है आमदरफ्त, आना जाना, उधेड़ना, बनी हुई चीज खोलना, सिलाई के टांके तोड़ना। उधेड़ना का मतलब क्या है? कोई चीज जो है सिली हुई हो तो उसको खोल देना। अल्फाज। और उसके बाद है चर्चा। चर्चा का मतलब है जिक्र, शोहरत। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, इन सवालों के जवाब लिखिए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का ये वाला, तफहीम में से फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए और अपनी फिंगर भी पुट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। पहला क्वेश्चन है रेल की पटड़ी कहां से गुजरती थी? इसका जवाब आप लोग देखेंगे सफा नंबर 11 में। एक गांव में एक पुल के ऊपर से रेल की पटड़ी गुजरती थी। ये सारे के सारे जो सवालात हैं इनके जवाब आप लोगों को इसी सबक में से मिलेंगे। आप लोगों को फाइंड आउट करना, अपनी कॉपीज पे लिखना भी है और उनको बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना है और बार बार उनको लिख के उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, मश्क करनी है, ताकि आप लोगों का इमला पे जो है आप लोगों को इमला पे उबूर हासिल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बोल के बता दिया आप लोगों को। एक गांव में एक पुल के ऊपर से रेल की पटड़ी गुजरती थी। दूसरा क्वेश्चन है ट्रक पुल के अंदर क्यों फंसा? ट्रक पुल के अंदर क्यों फंसा? आप लोग इसका जवाब कैसे दोगे कि बहुत ज्यादा सामान होने की वजह से ट्रक पुल के अंदर फंस गया। तीसरा सवाल है हमारे पास, लोगों ने ट्रक निकालने के लिए क्या क्या तरीके बताए? अब आप लोग इसका जवाब देखेंगे। सफा नंबर 12 है हमारे पास। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 2 जो है स्टार्ट हो रहा है, ट्रैफिक एसी इज़्दिहाम में। यहां से दूसरी लाइन, यहां से इसका जवाब स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों ने ये तजवीज पेश की कि पुल का ऊपर वाला हिस्सा उधेड़कर सामान बाहर निकाल लिया जाए और फिर ट्रक को दोबारा से बना लिया जाए। और कुछ लोगों ने क्या कहा, यहाँ पे दूसरी बात, उन्होंने रेलवे के अफसरों ने अपनी तरफ से ये तजवीज पेश की कि ट्रक का ऊपर वाला हिस्सा तोड़ा जाए और ट्रक को बाहर निकाला जाए। आप इसको शॉर्ट करके, मुख्तसर करके भी लिख सकते हैं कि कुछ लोगों ने पुल तोड़ने की तजवीज दी और कुछ लोगों ने ट्रक तोड़ने की तजवीज दी। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल आ रहा है, नन्हे बच्चे ने ट्रक निकालने के लिए क्या तजवीज पेश की। नन्हे बच्चे ने ट्रक निकालने के लिए पहियों में से हवा निकालने की तजवीज पेश की। उसके बाद अखबारात में नन्हे बच्चे की तस्वीर क्यों छपी भाई?
पता चला ना आप लोगों को कि उसने इतनी ज्यादा अक्लमंदी की बात की, एक बड़े मसले का हल बताने की वजह से उसकी अखबार में तस्वीर छपी। उसके बाद ये एक लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आपको इस कहानी का कौन सा किरदार अच्छा लगा और क्यों। ये आप लोगों ने खुद ही लिखना है कि आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा और उसके अच्छे लगने की वजह क्या है। क्या वजह है कि आपको वो किरदार इस कहानी का वो किरदार जो है वो सबसे अच्छा क्यों लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। उसके बाद आप लोग सफा नंबर 15 पे आइए। आप लोगों का पहला जो टॉपिक है वो है अल्फाज साजी। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है साबका। साबके, ये बुक से देखिएगा, साबके, साबके, ठीक है। साबका का मतलब होता है पहला। साबका मीन पहला। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी है, ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज से पहले आते हैं और इसके मायने में तब्दीली पैदा कर देते हैं, साबके कहलाते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी, यहाँ लिख के बताऊंगी। अभी की डेफिनेशन आप लोगों ने सुनी कि साबका का मतलब है पहला, ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज में पहले से आए और उनको लगाने से लफ्ज के जो मायने हैं वो तब्दील हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, साबके। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगी आप लोगों को। हमारे पास क्या है, एक वर्ड है बा, ठीक है ना। समझने के लिए आप ये एग्जांपल्स अच्छे तरीके से देखें। जैसे हमारे पास ये एक लफ्ज है अदब, अदब, ये हमारे पास एक लफ्ज है। हम इससे पहले एक लफ्ज लगाते हैं बा। क्या लगाया, बा। अब ये वाला जो बा है ये क्या है, साबका। क्या है, साबका, पहले आने वाला, ठीक है ना। पहले ये अकेला अदब था, जब हमने इसके साथ बा लगा दिया तो ये क्या बन गया, बा अदब। बा अदब का मतलब क्या, अदब करने वाला। अगर हम अकेले अदब को देखें तो उसका मतलब क्या है, एहतराम। तो जब हम बा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एहतराम करने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, एहतराम करने वाला। इसी तरह से यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आप लोगों को दिया गया है सामने। आप ये देखें, बा आपको एक साबका दिया गया है बा। हमने इसको इस्तेमाल करते हुए 1 2 3 4 5 साबके हमने जो है वो बनाने हैं, ठीक है। बा अदब, क्या बन जाएगा पहले, बा अदब। आप इनके अलावा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही लिखें। बाशऊर, उसके बाद बाकायदा, 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 बापर्दा, बापर्दा, पर्दा करने वाला, करने वाली। उसके बाद बाअखलाक, बाअखलाक। यहां तक आप लोगों का ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आप सबको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि साबका का मीन पहला, यानी किसी भी लफ्ज में अगर कोई लफ्ज पहले आ जाता है तो उस लफ्ज के मायने ही बदल जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एराब बदलने से मायने की तब्दीली। एराब क्या है, जेर जबर पेश, यानी जेर जबर पेश के फर्क से जो है वो मायने ही बदल जाते हैं। यहाँ पे एराब की ये सफा नंबर मेरे पास है 15। एराब की पूरी तारीफ यहाँ पे दी है कि आप लोगों ने इसको तैयार करना है, इसको याद भी करना है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके एराब बदलने से इनके मायने बदल जाते हैं। जैसे पुल का मायने है पानी पर से गुजरने का रास्ता, जबकि पल का मतलब है लम्हा, पलक झपकने तक का वक्फा। अब ये देखिए हमारे पास लफ्ज तो ये है ना एक, पर जब तक हम इसके ऊपर जबर या पेश नहीं लगाएंगे हमें इनके मायने नहीं पता चलेगा। पर क्या है और पुर क्या है, ठीक है
स्टूडेंट्स, पर क्या है जी? इसका हम जुमला बनाएंगे, किताब मेज पर है। अब देखिए, अब इसके फर्क को आप समझ रहे होंगे कि पर का मायने है किसी चीज के ऊपर किसी चीज का होना, पूर्ण, मुकम्मल। पूर्ण का मीन क्या है? मुकम्मल हो जाना, ठीक है ना? कहते नहीं है पूर्ण हो गया। अब ये देखें, खाली जगह पूर्ण करें, खाली जगह पूर्ण करें। अगर इनके ऊपर एराब ना लगा होता तो आपको इनके मायने समझने में मुश्किल पेश आती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से एराब का इस्तेमाल करते हुए हम अल्फाज के मायने को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उनके जुमले बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट वाले एग्जांपल्स हैं, पर और पुर, उसके मैंने जुमले बना दिए। आगे हमारे पास आता है कल और कुल, इल्म और अलम। ठीक है, इनके आप लोग जुमले खुद बनाएंगे और बुक पे ही आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने आप लोगों ने किया है, सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाया है, सवालात के जवाब, ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे लिखनी है, ये वाला भी बुक पे और ये वाला बुक पे आप लोगों ने करना है। ठीक है, उससे आगे आप लोग आ जाए सफा नंबर 16 पे। सफा नंबर 16 पे आप लोगों को जबानदानी, जुमले लिखते हुए इनकी दुरुस्ती का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ज़ेल में कुछ अहम निकात दिए जा रहे हैं। जुमलों में इमला की गलती ना हो, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा का इस्तेमाल सही हो। क्या होता है कि हम लोग लिख तो वाहिद रहे होते हैं कि मेरे पास किताब है, और हम क्या करते हैं, हम लिख है को है लेते हैं, हम वाहिद और जमा को जो है वो जुमले में उसका ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से हम प्रॉपर जो है वो जुमले नहीं बना पाते। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस चीज का ख्याल करना है कि जुमले में मुज़क्कर इस्तेमाल हो रहा है, मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है, या फिर वाहिद इस्तेमाल हो रहा है, या फिर जमा का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, तो जब आप लोग इस चीज का ख्याल करोगे तो आप लोगों की उर्दू बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जुमले बनाओगे। ठीक है ना, जैसे आप लोग खुद प्यारे हो। अब यहाँ पे कुछ जुमले दिए गए हैं, आप लोग बोर्ड पे देखिए। यहाँ पे बोर्ड पे जो है वो दुरुस्त करके लिख दिया है। बुक पे जो लिखे हुए हैं उनमें वो थोड़े से वो आप लोगों के जुमले जो है उनको हमने दुरुस्त जुमले बना के लिखने हैं। जो बुक पे लिखे गए हैं उनमें उनकी इमला जो है वो गलत है। ठीक है, पहला जुमला है हमारे पास, मैंने ख्वाब देखी, तो इसका दुरुस्त जुमला जो होगा वो ये होगा, मैंने ख्वाब देखा। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम, आप लोग अपनी बुक पे देखिए, अस्सलामुअलैकुम जो है गलत लिखा हुआ है। हमेशा अस्सलामुअलैकुम जो है वो लाम के साथ आता है, ऊपर शब्द है अस्सलामुअलैकुम। तीसरे नंबर पे आप लोगों को बुक पे लिखा हुआ नजर आएगा, उसका उर्दू कमजोर है, उसका उर्दू कमजोर है, जबकि दुरुस्त जुमला जो है, दुरुस्त फिक्रा जो है वो ये है, उसकी उर्दू कमजोर है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ रहा है, आपने कहाँ जाना है। बुक पे हमारे पास लिखा है आपने कहाँ जाना है, जबकि दुरुस्त है इसका आपको कहाँ जाना है। तीसरे नंबर पे हमारे पास उर्दू में बुक में जो फिक्र है वो है, उसका उर्दू कमजोर है, जबकि दुरुस्त इसका है उसकी उर्दू कमजोर है। चौथे नंबर पे बुक में लिखा है आपने कहाँ जाना है, जबकि दुरुस्त फिक्रा है आपको कहाँ जाना है। पांचवें नंबर पे आप लोगों को बुक पे लिखा है वो मेरा नाना है, वो मेरा नाना है, जबकि दुरुस्त है वो मेरे नाना है। अब यहाँ पे है लगाना है आप लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सवाल नंबर 5 में हमारे पास, सवाल नंबर 5 में एक आप लोगों को यहाँ पे तस्वीर बनी हुई नजर आएगी। एक बच्चा हमें नजर आ रहा है जिसके सामने कुछ चीजें पड़ी हैं। कुछ चीजें आप लोगों को दूर पड़ी हुई नजर आएंगी और कुछ चीजें आप लोगों को उसके नजदीक पड़ी हुई नजर आएंगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये देखना है कि जो चीज दूर पड़ी होती है उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कौन सा हर्फ इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज करीब पड़ी होती है उसके लिए हम
क्या इस्तेमाल करते हैं। तो दूर की चीज के लिए क्या है, दूर की चीज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई चीज दूर पड़ी होगी वो किताब है, ठीक है। और ये अगर ये देखें, ये चीज मेरे पास पड़ी है, ये किताब है मेरे पास, ये यहाँ पे पड़ी है, तो मैं इसके लिए क्या बोल रही हूँ, ये। तो हमेशा याद रखिए कि दूर की चीज के लिए हम वो का इस्तेमाल करते हैं और नजदीक की चीज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये। दूर की चीज के लिए वो और नजदीक की चीज के लिए ये। इसके बाद हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन है, सवाल नंबर 6 है। यहाँ पे सवाल नंबर 6 लिखाई की महारत। सवाल नंबर 6 लिखाई की महारत है। ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों ने ये बुक पे खुद लिखना है, ये ट्रक किसने निकाला, इस स्टोरी को मुख्तसर करके आप लोगों ने इन लाइंस पे इसको मुकम्मल करना है और प्रॉपर तरीके से स्टोरी लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रक किसने निकाला की कहानी को मुख्तसर करके अपने अल्फाज में आप लोग इस बॉक्स में लिखेंगे। यहां तक आप लोगों का सबक नंबर 3 ट्रक किसने निकाला मुकम्मल हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कंपोजिशन वर्क में आज आप लोगों का काम है कहानी। ये बोर्ड पे आप लोग देखिए कहानी जिसका नाम है प्यासा कौवा। प्यासा कौवा सबने सुनी हुई है ना, फर्स्ट स्टोरी, जिसमें कौवे को प्यास लगती है, फिर वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता है। क्या होता है कि एक बाघ को देखते हैं, वहां पे उसे पानी का एक घड़ा नजर आता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, एक दफा का ये देखें, इसमें क्या हुआ कि कौवा है जिसको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और वो पानी की तलाश में बेचारा इधर उधर उड़ रहा होता है। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता है। यहाँ पे फिर क्या होता है कि उसको एक बाघ नजर आता है। ये देखें इस पिक्चर में आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे उसे एक बाघ नजर आता है और बाघ में उसे पानी का एक घड़ा नजर आता है। फिर यहाँ पे जब वो पानी की तलाश में उस बाघ में पानी के घड़े को देखता है, वो नीचे उतरता है और उन घड़ों को देखता है। जब वो पानी के घड़े को देखता है तो क्या देखता है कि उस पानी के घड़े में पानी बहुत नीचे है, सतह से पानी की सतह जो है वो नीचे है और उसकी चोंच जो है वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही और वो प्यासा भी है। फिर क्या होता है कि पास ही उसे कंकर पड़े हुए नजर आते हैं, घड़े के पास ही उसे कंकर पड़े हुए नजर आते हैं। वो एक कंकर जो होता है उसका मतलब क्या है, छोटे पत्थर को कहते हैं ना कंकर। वो एक कंकर उठाता है और पानी में डालता जाता है, ठीक है। यहाँ भी उसे जो है वो कंकर नजर आते हैं और उसने वो तरकीब सोच ली है, उसके ज़हन में मंसूबा उसका बन गया है। यहाँ उसने पानी के कंकर उठाने शुरू किए हैं। यहाँ पे उसने क्या किया है कि उन पानी के कंकर्स को घड़े में वो एक एक करके एक कंकर जो है वो घड़े में डालता जाता है। तो उसका उस घड़े में पानी की सतह जो है वो बुलंद होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्या है कि पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। तो फिर क्या करता है, वो पानी यहाँ पे आकर वो पानी पीता है, सारे कंकर उसमें डाल देता है, पानी की सतह बुलंद हो जाती है, पानी पीता है और उड़ जाता है और खुशी खुशी उड़ जाता है। ये सारी स्टोरी जो है आप लोगों को यहाँ से समझ आ गई है। आप लोग स्टोरी को अपनी कॉपीज में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ये था आज का आप लोगों का काम। यहाँ पे आप लोग देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को सबक जमात पंजम का यहाँ पे घर का काम दिया गया है। उर्दू सबक नंबर 3 के सवाल नंबर 2, 3, 5, 6 यानी जो क्वेश्चंस आप लोगों के बुक पे सॉल्व होने वाले हैं वो आप लोगों ने बुक पे ही करने हैं, ठीक है। और किताब पर और बकिया कॉपी पर लिखें। ये मैं रिपीट कर रही हूँ, सबक नंबर 3 के सवाल नंबर 2, 3, 5, 6 किताब पर और बकिया कॉपी पर लिखें और याद करें। यहाँ पे आप लोगों ने याद भी करना है। मैं लिख भी देती हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को याद रहे, लिखें और याद करें। और इसमें जो कंपोजिशन वर्क है वो कहानी प्यासा कौवा लिखें और याद करें। यहां तक आप लोगों का आज का लेसन कंप्लीट हुई। पंजम क्लास आज सबक नंबर 3 यहाँ तक आप लोगों का मुकम्मल हो गया और उसके साथ कंपोजिशन वर्क प्यासा कौवा कहानी जो है वो भी आप लोगों की होगी। आपने इस सारे लेसन को पढ़ना है, लिखना है और अच्छे तरीके से याद भी करना है।
अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स, घरों में रहें, महफूज रहें और खुश रहें और अपनी अम्माओं का, अपनी मम्मास का कहना भी मानें। अल्लाह हाफिज।